नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आज की वीडियो को देख के आप और भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि एग्रीविल लेके आया है आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आपको जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से एएसआरबी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एग्रीविल ने लॉन्च किया है एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज जिसमें क्या होगा एमसीक्यू सीरीज चलेगी आपको टॉपिक वाइज डेली एक लाइव वीडियो होगी जिसमें आपको 20 से 25 या जितने भी क्वेश्चन हैं पॉसिबल क्वेश्चन हैं उस रिलेटेड टॉपिक के यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, एकदम हमने बेसिक वीडियो स्टार्ट करी है जिसमें कोई भी टॉपिक नहीं लिया है। जस्ट जनरल जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन और सेल की बात करें तो ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी स्टूडेंट हैं, वो एएसआरबी की तैयारी करना चाहते हैं, हेलो गीता जी, तो वो क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और आपको जो ये सीरीज़ चलेगी, वो एकदम ही बिल्कुल फ्री होने वाली है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। आप कह सकते हो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज़ है एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ये बिल्कुल ही निःशुल्क मिलेगी, उसका भी कोई शुल्क नहीं है। आप हमारा ऐप स्टडी विद एग्रीविल डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी डेली जो थ्योरेटिकल क्लास होगी, लाइव क्लास है, वो एक्सेस कर सकते हैं और जो भी स्टूडेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं कि उनको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स को भी हमारे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, वो हम अपलोड कर देंगे, वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएँगे। तो ये स्टूडेंट के लिए एक हमारी तरफ से थोड़ा-सा ट्रीट बोल सकते हो स्टार्टिंग में क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एसआरबी नेट की प्रिपरेशन। तो आज का जो क्लास है वो हमारा जीपीबी की बात करें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए होने वाला है। या कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए भी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाले स्टूडेंट को यह वीडियो उतनी ही मदद करेगी जितना एसआरबी नेट वालों को करेगी। तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी और देना चाहते हैं, जो हमारा वीडियो है वो हम कैसे डिलीवर करने वाले हैं या क्या हमारा प्लान है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हमने जो आपको सिलेबस सेंड किया था ग्रुप में, उस सिलेबस में आपको हमने क्या बताया था कि हमारे ये टॉपिक्स हैं, हमने सिलेबस को क्या करा था टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिट्स दिख रहे हैं, तो यूनिट 1 हमारा था जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो यूनिट 1 में जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब सपोज हमारा जो कल का क्लास होने वाला है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज वाला होगा। तो उसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से होंगे, जिसमें आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चन होंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस से, वो आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। और उससे पहले जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस की लाइव थ्योरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी वो हमारे ऐप स्टडी विद एग्रीविल पे अपलोड हो जाएगी, वहां से आप फुल क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे टॉपिक हैं, सपोज 19 18 टॉपिक हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से, तो वो सारे के सारे टॉपिक में आपको डेली से डेली डेली एमसीक्यूज हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना आज के जो एमसीक्यूज हैं उनके साथ चलते हैं। जो भी हमारी आज की वीडियो है और जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं हम लेके आए हैं, तो जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो बहुत ज्यादा मतलब बेसिक है। उसमें क्या है, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, आंसर है अपना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स ऑपरेट एंड आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग हेरिडिटी इज कॉल्ड। मतलब जब भी कोई करेक्टर है या जीन्स हैं वो पेरेंट से प्रोजनी में जब ट्रांसफर होते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। इस हेरिडिटी का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। इसको साइटोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं,
फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि साइटोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो सेल होती है, सेल के ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करते हैं, जिसमें हम जीन का फ्लो देखते हैं, ए जनरेशन टू जनरेशन उसका वो देखते हैं। फिर क्रॉप, ये फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में आपको पता है कि जो भी पौधों में चयापचय की क्रियाएं हैं उनको हम देखते हैं। सचिन गुर्जर जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि हेरिडिटी का जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, वो जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जेनेटिक्स है, ठीक है। अब जीन फ्लो कैसे होता है आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहें तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। सपोज ये P1 है और ये P2 है। जब इनका क्रॉस होता है तो ये F1 बोले तो प्रोजनी या संतति आती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारा एक एक जीन है वो इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि 50% करेक्टर इधर से आते हैं, 50% करेक्टर इधर से आते हैं। तो आपको एक एक कॉपी दोनों पेरेंट से आ जाती है जीन में। तो जो क्या है हमारा हेरिडिटी है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एक बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है जेनेटिक्स वो किसने दिया। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेंडल ने दिया, क्योंकि उनको जेनेटिक्स से रिलेटेड अगर कुछ पता है तो सबसे पहले पता है कि मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, को कई बार रॉन्ग हो जाता है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है बेटेसन ने। ये 1905 में क्या है हमारा जो जेनेटिक्स बर्ड है वो किसने दिया है, बेटेसन ने दिया है। इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जो क्या है फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, रॉबर्ट हुक हैं और चार्ल्स डार्विन हैं। इनके बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इसमें वो क्या है, आपका जो बेटेसन है, बेटेसन ने क्या करा था 1905 में जेनेटिक्स का जो टर्म है वो दिया था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर है वो हमें बताते रहिए, जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और आप वीडियो है ये शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एसआरबी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाई। अभी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत सारा लोगों का रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। तो जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज करी थी उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक है एंड रॉबर्ट ब्राउन है। इसमें क्या है, जो सेल और गुणसूत्र की खोज करने वाले हैं, ठीक है। एमजे सीडन एंड स्वान है और वाल्टर फ्लेमिंग एंड जेबी फार्मर हैं और सटन एंड बावेरी हैं। तो ये सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो जेनेटिक्स के लिए ही है। बट हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सीडन एंड स्वान है। जो सेल थ्योरी थी वो किसने प्रपोज करी थी, सीडन एंड स्वान ने प्रपोज करी थी, जो आपकी 1939 में करी थी, ठीक है। कब करी थी, 1939 में करी थी। कई बार क्या है आपको ईयर पूछ लेता है, कई बार क्या पूछ लेता है, साइंटिस्ट के नाम पूछ लेता है। इसलिए मैं आपको पहले से भी बताया कि ये क्लास है बहुत ज्यादा बेसिक है, बट आपको क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। कल से आपका टॉपिक वाइज वो होगा, ठीक है। तो हमें इंट्रोडक्टरी क्लास भी है वो लेना जरूरी है। अगर सेल के बारे में हम थोड़ी सा डिस्कस कर लें कि सेल क्या है। सेल सबको पता है कि जो फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो जो सेल है वो सबसे बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, ठीक है। जब भी हमारा सृजन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, एक सेल बनती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो बॉडी कंपोज होती है, उनकी जो बॉडी बनती है वो किससे बनती है, सेल से ही बनती है, ठीक है। किससे बनती है, सेल से बनती है। अगर हम सेल की बात करें कि जब भी नई सेल बनेगी तो वो पुरानी सेल को मार के बनेगी, मतलब नई सेल जनरेट होने के लिए पुरानी सेलों को बनना पड़ेगा, उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जहां पर कोई सेल होती है वहीं पे एक सेल बनती है। दूसरा है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो कार्यात्मक इकाई है, जिंदगी की कार्यात्मक इकाई क्या है, वो क्या है, जीवन की कार्यात्मक इकाई की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस है, टिश्यू है, ऑर्गन है और सेल है। तो जितनी भी फंक्शनल की बात करी हमने और बेसिक की बात करी तो वो क्या है आपका सेल है। तो सेल क्या है आपकी
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो वहां पे पूछा था सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सेल है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो टेडर और स्वान है, और मैथियस और सेडन है, या रॉबर्ट हुक है, या एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जनरल एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता है, पूछा जाता है। तो जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या करा है, सेल की डिस्कवरी करी है। कब करी है, ये 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। ये बहुत अर्ली टाइम में सेल की डिस्कवरी हो गई थी, जो इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ सेल्स डज मियोसिस अकर। ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है सचिन जी, तो ये क्वेश्चन है आपका भी आंसर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में है, वो देखने को मिल जाता है और आता ही रहता है कि जो हमारा मियोसिस है, दो चीजें होती हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं मियोसिस की। तो मियोसिस है वो कौन सी सेल में होता है। अब सेल कितने टाइप की होती हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में सोमेटिक सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, और नर्व सेल्स है। इन चारों सेल्स में से कौन सी सेल है जिसमें क्या होता है, हमारा मियोसिस है वो अकर होता है, मियोसिस होता है। तो आपका ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, या जर्म सेल भी कहीं पे ऑप्शन मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जर्म सेल। तो जर्म सेल में भी क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है या जर्म सेल्स हैं उसमें मियोसिस होता है। उसी से क्या होता है, हमारी जो डॉटर प्रोजनी है वो फॉर्म होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो माइटोसिस है वो कहाँ होता है, वो हमारा सोमेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नॉन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कमेंट करके कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवन का भौतिक आधार है, या आप कह सकते हो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। उसकी अगर हम बात कर लें, वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मेन काइंड्स ऑफ सेल आर फाउंड इन द लिविंग बर्ड्स। तो जो लिविंग बर्ड्स होते हैं उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, और बहुत सारे प्रकार की होती हैं। आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं। तो आपकी जो सेल्स हैं वो टू टाइप की होती हैं, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं और यूकैरियोट सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स टू टाइप की सेल्स होती हैं, जो आपकी सारे भी जीव जंतु जितने भी हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। तो आपसे अगर पूछें कि सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो सेल कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये प्लांट सेल इज व्हाट टाइप ऑफ सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो प्लांट सेल है वो कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, या बैक्टीरियम सेल है, या वायरस सेल है। ठीक है, तो आपकी जो प्लांट सेल है वो कैसी सेल है, आपकी यूकैरियोटिक सेल है। जो प्लांट हैं आपके वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपके जो प्लांट्स हैं वो कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है विच सेल ऑर्गेन इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट पार्ट है वो मिस है, या कौन सा यूकैरियोट्स में मिस है, या प्रोकैरियोट्स में मिस है, या दोनों में मिस है। ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया,
क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि दोनों में पाया जाता है। अब आपको पता है न्यूक्लियस है वो दोनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम से ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है, बट प्रकार अलग अलग होते हैं। किसी में 70s प्रकार का होता है, किसी में 80s प्रकार का होता है। तो राइबोसोम इज करेक्ट आंसर। तो आपका जो दोनों सेल्स हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनेल है जो पाया जाता है, वो है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम है वो करेक्ट आंसर है, वो दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वो है सेल विदाउट ए सेल वॉल आर कॉल्ड। मतलब जो भी कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल विदाउट सेल वॉल। उसको क्या बोला जाता है, उसको प्लांट सेल बोलते हैं, फंगल सेल बोलते हैं, बैक्टीरियल सेल बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए क्या है, इसको प्रोटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल सेल होता है वो प्रोटोप्लास्ट को बोला जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। मतलब सेल को कंट्रोल कौन करता है, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है। तो सचिन जी, जब भी आप आंसर देते हैं तो क्वेश्चन का नंबर भी डाल के दीजिए। जैसे आपने 10 नंबर का दिया तो 10C लिख दो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिससे हमें क्लियर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया है कंट्रोलिंग सेंटर, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, या न्यूक्लियस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम क्या है, इंजन है, सेल का क्या है, इंजन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कई बार। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सॉइल है, सेल है। सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, वहीं से हमारी सारी चीजें हैं वो होती हैं। अगर हम थोड़ी बात कर लें तो क्या है न्यूक्लियस, एक तो हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, डीएनए इसमें होता है, स्टोन प्रोटीन होती है, वो सबको पता है, सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद यूजली द ईएस्ट ऑर्गेनेल टू द सीधा अंडर माइक्रोस्कोप। इसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यूजली 1 पर सेल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आज का होने वाला है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन है वो जनरल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। उसका आंसर क्या है कि जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। गोल्जी बॉडी है, इसका क्या काम है, ये अपना फूड को स्टोर करता है और पैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, माइट्रोकॉन्ड्रिया वर डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन है, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इसको रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने डिस्कवर करी, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो गलतियां कर देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, चलो हम आपको बताते हैं। हॉलिकर है, या वेंडा है, डेव है, या पोर्टर है, ये चार साइंटिस्ट में से किसने किया। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया हॉलिकर ने, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया कि द टर्म माइट्रोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाय, कि माइट्रोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया। पहले क्या था, डिस्कवर किसने किया। अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है, टर्म किसने दिया। तो टर्म की बात करें तो वो किसने दिया, वो वेंडा ने दिया। तो वेंडा ने 1887 में माइट्रोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो गलत कर देते हैं। तो जो वेंडा है वो 1897 है, सॉरी 1897 में क्या करा था इन्होंने, वर्ड दिया था माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है, द टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज क्वाइंड बाय। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है वो किसने दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होलिकर ने दिया, बेंडा ने दिया, पोर्टर ने दिया, या डेव ने दिया। तो आपके जो पोर्टर हैं वो करेक्ट आंसर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पोर्टर के द्वारा क्वाइंड किया गया था 1948 में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज नॉन एज द इंजन ऑफ द सेल।
ठीक है, वहां पे पूछ लिया कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो क्या है ऑर्गेनेल, जो इंजन ऑफ द सेल बोला जाता है, वो आपका राइबोसोम है, क्योंकि यही क्या काम करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। एक्सप्रेस जो होती है वो इसके द्वारा ही प्रोटीन बनती है, तो राइबोसोम्स हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं नए क्वेश्चन की, 19 नंबर। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज द एसोसिएटेड विद द। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे एसोसिएट होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, गोल्जी वार्डी से होती है, या राइबोसोम लाइसोसोम से होती है, या आपकी लाइसोसोम से होती है। तो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका राइबोसोम है, उनसे एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल? तो मतलब सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है, आपने सेंट्रल डोगोमा पढ़ा होगा कि डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है उसके बारे में पूछा है। तो न्यूक्लियस में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है, या राइबोसोम में होता है? तो आपका राइबोसोम है वो करेक्ट आंसर है। राइबोसोम है वो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। अगर हम इसको फिगर के हिसाब से आपको बताना चाहें तो ये क्या है, आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की से ये एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में जो आपका टीआरएनए है वो एसोसिएट हो जाता है एमआरएनए के साथ। वहां पे क्या है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, जो इसको हम सेंट्रल डोगोमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, तो 70s टाइप जो राइबोसोम्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये हमने आपको पिछली बार भी बताया कि जो क्वेश्चन वो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 80s प्रकार के, 70s प्रकार के। तो इसमें लिखा है न्यूक्लियस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या है, 70s प्रकार के क्या है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही अब्सेंट होती है, ठीक है। तो उसमें 80s प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 नंबर क्वेश्चन है नेम ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी 70s प्रकार के नहीं होते हैं। इसमें ऑप्शन है फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और एल्गी, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। अगर आपको प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल याद करने हैं तो आप इस ऑप्शन के आधार पे कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है, तो बैक्टीरिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें है द टर्म लाइसोसोम वाज द फर्स्ट टाइम यूज। तो लाइसोसोम जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? तो उसकी हम बात करें तो उसमें क्या है, पोर्टर है, बेंडा है, होलिकर हैं और डेव हैं। तो ये सबसे पहले जो लाइसोसोम है वो हमारे जो डेव हैं साइंटिस्ट, उन्होंने यूज किया था, ठीक है। कब किया था? ये 1955 में डेव ने फर्स्ट टाइम जो लाइसोसोम वर्ड है उसका यूज किया था, या उन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज नॉन एज द सोसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल का है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, सोसाइडल बैग बोलते हैं। तो सोसाइडल बैग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, या गोल्जी बॉडी को बोलते हैं? तो ये क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है, ये सोसाइडल बैग हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स हैं बहुत सारे होते हैं, वो कंटेंट होते हैं। जब भी हाइड्रोलिटिक इंजाइम है अगर रिलीज हो जाएंगे तो इनकी सेल का क्या करेंगे, लाइसिस कर देंगे। खुद की सेल है वो ऑटोलाइसिस हो जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, तभी सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है, लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपका जो लास्ट आज का क्वेश्चन है 25th नंबर, वो क्या है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी।
तो जो गोल्गी बॉडी है उसका मेन फंक्शन क्या है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, या प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल करता है, या वेस्ट डिस्पोजल करता है। तो आपका जो गोल्गी बॉडी है वो क्या करता है, फूड को पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको भेजता है। ठीक है, तो ये आपके आज के जो 25 एमसीक्यूज थे, जो जनरल और इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स के थे, बहुत ज्यादा बेसिक थे, जो इम्पोर्टेंट थे। इसमें से एक क्वेश्चन है, वो कोई सा भी एक एग्जाम ले लो जिसमें साइंस का कुछ भी पूछा जाता है, तो यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगर हम थोड़ी और बात करें कि आपको और अदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, माइट भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो स्टूडेंट हमारे पास सीड साइंस की बात करें, या वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर के बात करें, या फ्रूट साइंस की, उसके भी जो लाइव एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो डेली बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था इनिशियल क्लास में, वैसे ही हम प्लान करेंगे और आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हम डिलीवर करेंगे। अगर जो स्टूडेंट हैं हमारी क्लास हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं, फुल कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक मतलब ऑफर की बात करी जाए, जो ऑफर अभी हमारे यहाँ चल रहा है वो 2999 रुपीज का चल रहा है, जो आपको फुल कोर्स को एक्सेस करवाता है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट होंगे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो हमारा जो ऐप है स्टडी विद एग्रीविल, वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे आपको सारी जानकारी है वो मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा, और हमारा जो प्लान है एमसीक्यूज स्टार्ट करने का, या सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो या सर्वी नेट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो डेली आपको 8:30 पे हमारी जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे लाइव मिल जाएगी। आप उसके बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।